दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी तो हम बैठे-बैठे ही थक जाते हैं और कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, फिर भी हमें थकान महसूस नहीं होती। आप पूरे दिन घर बैठे रह सकते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठने के बाद जो ऊब पैदा होती है, वो हमारे शरीर को निढाल कर देती है, हमें थका देती है। लेकिन अगर हम वहीं पर कोई खेल खेलते हैं, तो हम उसमें खूब भाग-दौड़ करते हैं, शरीर को खूब थकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेलने के बाद एक चुस्ती महसूस होती है, जैसे शरीर का रोम-रोम खिल उठा हो। अगर आप देखें तो यह बात अपने आप में एक विरोधाभास है, जबकि प्राकृतिक रूप से होना तो यह चाहिए कि जब आदमी खेलता है तो उसका शरीर थकता है, इसीलिए खेलने के बाद उसे थकान महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठा हुआ है, वह अपने शरीर को थका नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है, फिर उसे थकावट महसूस क्यों होती है? दोस्तों, खाली बैठने से हमें थकान महसूस क्यों होती है? क्या आप इसका जवाब जानना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हमारे मन की ऊब। जहाँ तक शरीर के थकने की बात है, शरीर के थकने से मन नहीं थकता, लेकिन अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस ऊब को हम तनाव कहते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको तनाव के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। अगर आप भी ये मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। ये उस समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक गांव में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की चर्चाएं दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफ़ी दूर दूर से लोग अपने दुखों और चिंताओं के बारे में गौतम बुद्ध के पास समाधान खोजने आते थे। ऐसे ही गौतम बुद्ध जब अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तो एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने 12-13 साल के लड़के के साथ गौतम बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। गौतम बुद्ध ने एक नज़र उस पर डाली और अपने उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। जंगल में हरियाली छाई हुई थी और बहुत ही सुहाना मौसम था। जंगल में चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने लाया हूँ। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर यह बहुत गुस्सा करता है, और इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है, और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। भला इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूँ। जब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधि देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में बहुत तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन उनके इतना कहने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव क्या होता है और उसे दिमाग से कैसे निकाला जाए। इसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसलिए बुद्ध, मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे पर देखते हैं, और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है, और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, काल्पनिक में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा होती है, और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी,
हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे। और इसी दूरी को, इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई आदमी खेलने के बाद फुर्ती महसूस क्यों करता है? हालांकि उसने अपने शरीर को थका रखा है, लेकिन समझने की बात तो यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर उसी बात पर केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती, और इसीलिए कोई तनाव भी पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वहीं जब हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वह काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर काल्पनिक में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा होती है और तनाव ने जन्म ले लिया होता है। इसीलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण हैं उनमें पहला कारण है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इंसान का कोई भी एक लक्ष्य नहीं होता। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो इंसान ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाते। उनका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है। उसका शरीर वर्तमान में होगा, लेकिन उसका मन भविष्य में होगा, और बस इसी दूरी की वजह से उस इंसान में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वह आदमी कहता है कि हे बुद्ध, क्या इंसान को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? लक्ष्य बनाना भी तो एक अच्छी बात है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और लक्ष्य बनाकर उस पर निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अपने दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। तनाव का दूसरा कारण बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि तनाव का दूसरा कारण है जलन। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब आदमी किसी की तरक्की या किसी से जलने लगता है, तब भी उसका मन दुखी होने लगता है। जलन अंदरूनी घाव देता है। अंदरूनी घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर भी जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी नहीं जलना चाहिए। तनाव का तीसरा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते तुम अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हो कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, और जिस तरह मैं चाहता हूँ वह उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं अनजाने में वह खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए, अगर वही बेटा अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसके पापा चाहते हैं, तो उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसलिए कभी भी किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही खुद से और ना ही दूसरे से। इसके बाद तनाव का चौथा कारण बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, बिना मन के काम करने से भी तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता या जिस काम में हमारी रुचि नहीं होती, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसीलिए दोनों में दूरी पैदा होगी, और दूरी पैदा होना तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही काम करने चाहिए। इसके बाद पांचवा कारण बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन इस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और वहीं पर तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो क्या वह आदमी तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि सोचने वाली बात यह होती है कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां आती हैं। दुख आते हैं और सुख भी आते हैं। बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी को वह समय से पहले आती है और किसी को बाद में आती है। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगता है, तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर वो ज़्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है।
इसके लिए मनुष्य को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। अगला कारण बताते हुए गौतम बुद्ध उस आदमी से कहते हैं कि अपनी योजनाओं को जानने के लिए वक्त न देना भी तनाव का एक मुख्य कारण होता है। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह उस पर बिना सोचे समझे काम करना शुरू कर देता है, और जब उन्हें उस काम में कामयाबी नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उस काम के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना नाकामयाब हुई तो फिर मैं क्या करूँगा। इसीलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ना हो। और आखिरी कारण जो तनाव का सबसे बड़ा कारण होता है वह है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी होती है और इसको दूर करने के लिए आदमी को ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 13 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण कर सके। कृपया करके इसे तनाव मुक्त करने का कोई आसान सा मंत्र बता दें जिससे मेरा बेटा उस मंत्र का अनुसरण कर सके और तनाव मुक्त हो जाए। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी सारी बातों का अनुसरण नहीं कर सकते तो एक बार में एक बात पर ही मन लगाओ। जो काम भी तुम कर रहे हो बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगा कर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो वापस से अपना ध्यान उसी काम पर लगा दो। और सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी। और तनाव का मुख्य कारण होता है मन और शरीर की दूरी। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी एक बार में 2-2, 3-3 काम करती है। जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविज़न भी देखता है, मोबाइल देखता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ। जब 2-2, 3-3 काम एक साथ में एक आदमी करेगा तो तनाव पैदा होना लाजमी है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। एक समय में पूरी तरह से ध्यान 2 चीज़ों पर नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि अपना ध्यान एक ही काम पर लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।